अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड वन फैक्टर इज 5, व्हाट इज द अदर फैक्टर। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में एक फैक्टर 5 है, तो दूसरा फैक्टर कौन सा होगा। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। इसमें हमें एक फैक्टर दिया गया है 5, तो हमें बताना है दूसरा कौन सा होगा, ये हमने बताना है। ठीक हो गया, ये दूसरा फैक्टर हमने बताना है कौन सा होगा। तो इसको सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं, तो मैं आपको बता दूं तो एक मेथड फर्स्ट और मेथड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेकंड। पहले मैं आपको समझाता हूँ मेथड सेकंड। अब हम क्या करेंगे, हम जो है आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हम ये वाले जो वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन में। अगर ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में ज़ीरो आ जाए तो वो इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड ज़ीरो के, तो इसका मतलब वही आंसर होगा। अगर लेफ्ट हैंड पे ज़ीरो ना आया तो वो आंसर गलत होगा। पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन ए को। पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में है हमारे पास एक, तो इस इक्वेशन में हम एक पुट करेंगे। ए का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक है, ये माइनस 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 13 में से एक गया तो ये आता है माइनस 12। क्या यहाँ पे जीरो आया है? नहीं आया, तो ये इक्वल नहीं है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इसी तरह हम चेक करेंगे बी को। तो ये आपने कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी है, जो मैं आपको समझाने के लिए स्लो कर रहा हूँ। अब हमने बी ऑप्शन पुट करना है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखें 2 2 4, 2 3 6 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 16 में से माइनस 4 गया तो माइनस 12 आता है। क्या ये 0 को इक्वल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसी तरह हम सी ऑप्शन चेक करेंगे माइनस 1 का। तो ये पुट करेंगे माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस जमा हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा, ये होगा 3, ये हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यानी कि प्लस 4 में से प्लस 4 का और माइनस 10 का है, तो ये आ जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब हम आखिरी ऑप्शन चेक करते हैं डी, जो कि है माइनस 2। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वो हमारे पास है कि माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जमा हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। अब देखें प्लस का 10 यहाँ पे बनता है और यहाँ पे माइनस का 10 है, तो प्लस का 10 और माइनस का 10 जीरो हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो गए, ये भी जीरो। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, तो यानी कि माइनस 2 हमारा राइट आंसर है। अब हम इसको करते हैं दूसरी मेथड फर्स्ट है। अब ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास एक दो तरीके होते हैं। एक तो होता है फार्मूला जो लगता है, और दूसरा होता है हम उसके पेयर्स बनाते हैं। यहाँ पे अगर पेयर ना बने तब हम फार्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे पेयर बनेंगे। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर दें इससे, यानी कि हमने 10x का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसके दो हिस्से बनाने हैं, हमने इसके दो हिस्से बनाने हैं इस तरह, यानी कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये माइनस 10 और ये माइनस 10 ना, ये माइनस, यानी हमें ऐसे दो इसके पेयर बनाए कि हम उसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10x का स्क्वायर है। यानी कि यहाँ पे मैं ले सकता हूँ माइनस 5x मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस का 2x। अब जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देखें 5 दूनी 10 माइनस और जमा माइनस हो जाएगा, माइनस 10x का स्क्वायर, ये माइनस 10x आएगा। अगर हम इनको जमा माइनस करें तो हमारे पास ये दरमियान वाला वैल्यू वाली चाहिए माइनस 3x, यानी कि ये हमारे पास है माइनस 5x। हमने इनको जब मल्टीप्लाई किया है तो हम जमा माइनस भी इन्हीं को ही करेंगे, तो 2x। अब यहाँ हम इनको करेंगे जमा, जैसे कि माइनस 5x
और जमा 2x। अगर आप इसको माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा -3x, यानी कि हमारी दोनों कंडीशन मीट हो रही है। हमारी ये वाली कंडीशन भी मीट होनी है, यानी कि -3x बने, जब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो -10x का स्क्वायर बने, वो भी कंडीशन मीट हो रही है, यानी कि ये दो पेयर हमारे लिए परफेक्ट है। तो हम ये दो इस दरमियान को तोड़ के हम ये लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस ये 5x, इसको हम तोड़े हैं प्लस का 2x माइनस 10 इजिकल टू 0। अगर देखा जाए तो हुआ कुछ नहीं है। अब देखिए 5x को माइनस करें 2x से तो -3x वहीं का वहीं बनता है, लेकिन हमने चूंकि पेयर्स बनाने थे इसलिए हमने इनको तोड़ा है। तो ये हमारे पास है, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 आ जाएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 कॉमन लिया तो 10 5 पर डिवाइड होता है, 2 पर डिवाइड होता है 5 आ जाएगा इजिकल टू 0। अब एक पेयर हमारे पास ये है, एक ये है, इसको अलहदा कर लेंगे x माइनस 5। अब ये हमारे पास ये और ये, इसको भी हम अलहदा करेंगे x जमा 2, ये 2 हो गया हमारे पास। ये दरमियान में मल्टीप्लाई है यानी कि हम इसको इक्वल कर सकते हैं 0 के, ये इजिकल टू 0 आ जाएगा। ये भी x प्लस 2 इजिकल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू इजिकल टू 5 है और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू इजिकल टू -2 है। ऑलरेडी हमें बताया होता है कि हमारे पास एक फैक्टर 5 है। देखें एक फैक्टर 5 निकला है ना, यहाँ क्वेश्चन में बताया था एक फैक्टर 5 है, तो एक फैक्टर हमने दिखा लिया। दूसरा हमने बताना था -2, तो यानी कि दूसरा जो हमारा फैक्टर निकला है -2। इस मेथड से हमारे पास -2 आया है और इस मेथड से भी हमारे पास जवाब में -2 ही आया था। तो यानी कि जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है -2 हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर आपको कोई भी इश्यू पेश हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।